हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का तीसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा 10 का जो तीसरा चैप्टर वो एक लॉन्ग चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चन भी काफ़ी सारे होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आने वाली वीडियो में चैप्टर 4, 5 और सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 2x + 3y = 11। चलो लिख लेते हैं इसको, 2x + 3y = 11। और सेकेंड इक्वेशन दी गई है -4y -4y दिया गया है -24। और इसमें आपको कहा गया है को हल कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx प्लस कितना हो जाए 3 हो, y = mx प्लस 3 हो जाए। तो हमें 3 इक्वेशन दी गई है, इन 2 इक्वेशन को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट हमें करनी है। तो मैं इन इक्वेशन को सोल्व कराने के लिए आपको बर्ज गुणनखंड विधि को अप्लाई कराऊंगा, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम चांस है कि बर्ज गुणनखंड विधि से ही पूछे जाए, और इजी भी है। बर्ज गुणनखंड विधि आपको बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगी कैसे करनी है। वैसे तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो शायद आपको आती भी होगी क्योंकि इजी है। तो मैं इनको सॉल्यूशन कराने के लिए बर्ज गुणनखंड विधि को अप्लाई करने वाला हूं, ताकि वो आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं बर्ज गुणनखंड विधि क्या है। तो ये होती है इक्वेशन फर्स्ट और ये होती है इक्वेशन सेकेंड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और ये क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है। कैसे, 2x + 3y = 11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। तो आपको बस केवल इतना करना है। कैसे करना है समझेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यदि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x के मान को भूल जाओ। हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन x के जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो x के साथ गुणांक है, उन्हें छोड़ दो। बचा कितना, 3 - 4 11 और -24। तो इनको इसके डिवाइड में लिख लो, 3 - 4 11 और -24। आपको समझ आ गया होगा, नहीं आते एक बार और समझिए। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वालों को छुपा लेते हैं। 3 - 4 11 और -24 ये हमने लिख दिया। अब निकालने किसकी वैल्यू, y। तो y की वैल्यू को भूल जाओ। 11 - 24 इसके डिवाइड में लिख लेते हैं, 11 - 24 और 2 और 2। इसके बाद आपको लिखना -1। माइनस इसलिए लगाना क्योंकि हम बराबर से इधर की संख्या लिख रहे हैं। यदि ये बराबर से इधर होती तो हम इसको प्लस लिखते हैं। अब 1 का मतलब वो अचर पद होता है जिसके साथ x ना हो ना ही y हो। तो बचा कितना ये, तो यहाँ पे आ गया 2 2 3 और 4, वो भी माइनस। आपको ये समझ आया होगा। यदि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाले को भूल जाओ, y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले को, और अचर पद की निकालनी है तो अचर वाले को भूल जाओ। समझ आ गया इतनी बात। तो चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझना है इसकी इससे मल्टीप्लाई आपको आती है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 4 × 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, वो भी माइनस। इसके बाद आपको माइनस लगाना और ब्रैकेट लगाना। अगर ये माइनस और ब्रैकेट आप नहीं लगाते तो चिन्हों में गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इसकी गुना करा दी, बीच में माइनस फिर ब्रैकेट, इसके इससे गुना करा देते हैं। माइनस के हो गया 44, ये कितना हो गया -44। इसके बाद फिर बराबर इसके साथ गुना करा लेते हैं, y / 22 माइनस फिर ब्रैकेट। ये जरूरी है, माइनस के साथ ब्रैकेट लगा दो ताकि गलती ना हो। 24 दूनी हो गया -48। इसके बाद -1 4 दूनी 8, फिर माइनस ब्रैकेट, माइनस के साथ क्या लगाना है ब्रैकेट, 3 दूनी 6। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास -72, माइनस प्लस के हो गया 44, ताकि इस ब्रैकेट से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। = y = 22, जैसे यहाँ पे है। अगर हम ब्रैकेट ना लगाए तो माइनस ही लिख के छोड़ देंगे, प्लस वो करेंगे ही नहीं। लेकिन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हो गया कितना 48 = माइनस, देखो दोनों माइनस के तो माइनस के हो गया
14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करो, x इज इक्वल, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, ऐड का मतलब माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस ये प्लस है। 12 में से 4 जाके बचा आपका कितना, 6 बचेगा ना, नहीं कितना 8, यहाँ बचा कितना 6 में से बचा माइनस के हो गया 28। इसके बाद 28 y इज इक्वल, दोनों को ऐड करो, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे जोड़ के हो गया 0, 6 और 1 ये हो गया 70 इज इक्वल 1/14। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, तो x बटे माइनस के 28 बराबर हो गया 1/14, 14 दूनी 28, माइनस 2 बचा यहाँ पे, इस 2 किससे गुना हो जाएगी, x बराबर हो गया माइनस के 2। ऐसे हमें इसको इक्वल रखना है, y/70 बराबर 1/14, 14 पंजे 70, इस 5 के 1 से गुना करा दीजिए, y बराबर कितना हो गया 5। देखिए बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, विलोपन प्रतिस्थापन से तो इजी है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, एक इक्वेशन और दी गई है, दोनों के दोनों मान पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, x व y के मान रखने पर क्या करेंगे हम, इसमें x और y के मान पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है 5, तो हो गया 5 इज इक्वल, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, इस 3 को इधर ले आओ, 5 - 3 बराबर माइनस के 2m, मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा 2m, माइनस करो कितना हो जाएगा 2 बराबर माइनस के 2m, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया m की वैल्यू -1। एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आप कोई भी मान निकाल रहे हो तो उस मान को बॉक्स में बंद करो, ताकि पता रहे एग्जामिनर को कि हाँ ये इसका आंसर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें है, या तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो या ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो आप पर ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है भिन्न। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भिन्न। तो भिन्न में 2 पार्ट होते हैं, भिन्न में एक होता है अंश, एक होता है हर। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश हम मान लेते हैं कितना हो गया x, और भिन्न का हर हम मान लेते हैं कितना, वो हो गया y। तो भिन्न कितनी हो जाएगी आपकी, तो भिन्न हो जाती है x/y, यानी कि हमारे पास भिन्न है वो क्या, x/y हमारे पास भिन्न है। उसने कहा इसमें कुछ चेंज हो रहा, क्या, उसने कहा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, तो भाई जोड़ देते हैं 2, यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी 2 जोड़ देते हैं। तो भिन्न जो हमारी चेंज हो रही है वो हो रही है 9/11 में। इसको क्या लिखना है, 9/11, क्रॉस गुना कराते हैं, इसके इससे गुना, 11x + 11 दूनी 22, इसके इससे गुना बराबर 9y और 9 दूनी 18। इन संख्याओं को इधर ले आते हैं, 11x माइनस के 9y इज इक्वल 18, ये वाला हो गया, इसको माइनस में 22। तो 11x माइनस 9y बराबर, माइनस करा जाए माइनस के 4, इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अगर समझ में आई हो तो उतार लेना यहाँ तक, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये रिपीट करो, ये समझ नहीं आई, तो इसको दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए, इसके बाद उसने कहा गया यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। उसने कहा यदि दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न हो जाती है हमारे पास 5/6। कितनी हो जाती है, 5/6। तो क्रॉस करा लेते हैं गुना, ये हो जाएगा 6x + 6 18 बराबर 5y और 5 तिया 15। 6x, इस y वाले को उधर ले आते हैं, 5y बराबर 15, इसको 18 को इधर माइनस, तो 6x माइनस 5y बराबर, घटाने के बाद माइनस के 3, इक्वेशन बन गई सेकेंड। कौन सी विधि से करना इजी रहेगा, वर्ज गुणनखंड विधि से। क्यों,
क्योंकि प्रतिस्थापन में तो आपको पता है मान निकाल के रखना है, विलोपन में आपको गुणा करानी पड़ेगी, तब फिर मान पुट करने पड़ेंगे। और वर्ग गुणनखंड विधि सबसे ईजी होती है, जिसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिख लीजिए बस। 11x माइनस 9y बराबर है -4, सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो कैसे करना है इसको, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, x को भूल जाना है, -9 -5 -4 बराबर y की वैल्यू निकालनी है, तो y को भूल जाना है, -4 -3 11 और 6। इसके बाद अचर पद -1 लेना है, तो अचर पद को भूल जाना है, 11 6 -9 और 5। अगर आपने ये लिख दिया तो इसके बाद तो आपको पता ही है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। इसके इससे क्रॉस करानी है, 9 तिया 27 माइनस क्या हो गया प्लस, फिर माइनस ब्रैकेट, इसको मत भूलना, यदि इसको भूल गए तो ज़रूर गलती हो जाएगी। माइनस हो गया प्लस 20 इज इक्वल y 6 चौक 24, वो भी प्लस माइनस ब्रैकेट 11 तिया 33, वो भी माइनस के बराबर -11 पंजे 55 माइनस फिर ब्रैकेट 9 छिक्के 54। ये तो आप रट लोगे वर्ग गुणनखंड विधि। तो x बराबर माइनस करो तो हो गया प्लस के 7 इज इक्वल y माइनस प्लस हो गया 33 बराबर -1 ये हो गया -55 प्लस के 54। तो x इज इक्वल 7, y इज इक्वल माइनस कर लो, -9, इसको माइनस करो, -1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x डिवाइड बाई 7 बराबर 1/1, x की वैल्यू कितनी हो गई 7, y डिवाइड बाई 9 बराबर 1/1, तो y कितना हो जाएगा 9। तो भिन्न क्या हो गई आपकी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भिन्न हमारे पास आ जाएगी 7/9, वो भिन्न क्या थी 7/9 थी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर से, तीसरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा, नहीं आया तो आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस चैप्टर से। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो इसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें मानना किस प्रकार से है, हमें मानना है, माना व्यक्तियों की आय बराबर कितनी अनुपात में दी गई है, तो हम लगाते हैं x, 9x हो गई एक की और दूसरी कितनी हो गई 7x। खर्च भी निकाल लेते हैं, व्यक्तियों का खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 4 है, तो 4y और दूसरा कितना करता है 3y। तो हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है कि इतने रुपए कमा रहा है, इतने रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि 9x कमा के 4y खर्च कर रहा है, बचा रहा है 2000 रुपये। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या हो गई, 7x रुपये वो कमा रहा है, 3y रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है 2000 रुपये। इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है तो हमें मान लेना है उनके साथ x। खर्च का अनुपात दिया गया है तो मान लेना है y। अब देखिए ये व्यक्ति 9x रुपये कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है 4y, तो बचा कितने रहा है 2000 रुपये, उसने कहा हुआ है। तो खर्च कैसे निकलेगा, माइनस करके तो निकलेगा, जितने कमा रहा है उसमें से खर्च निकाल दीजिए, जो बचा था वो बच जाएगी। तो ऐसे इसमें किया। इसके लिए विधि कौन सी, वर्ग गुणनखंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x डिवाइड, x छोड़ दीजिए, -4 -3 2000 यहाँ पे 2000 यहाँ पे बराबर y छोड़ दीजिए, 2000 यहाँ पे 2000
यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 7 बराबर माइनस के 1, ये छोड़ देना है। 9 और 7 माइनस के 4 और माइनस के 3। बताओ कितना इजी है वर्गमूल, सबसे ज़्यादा इजी है ये। इसके इससे गुना x बराबर 4 दूनी 8 माइनस के 8000 माइनस इसके इससे गुना माइनस और ब्रैकेट ये तो भूलना ही मत, माइनस के 6000 बराबर y बटे 7 दूनी 14000 माइनस ब्रैकेट 9 दूनी 18000, कितना हो जाएगा 18000। ठीक है। अच्छा कुछ गलती तो नहीं की, कोचिंग गलती तो नहीं की हमने, इसकी इससे इसमें ठीक है। ये लिया माइनस माइनस है, ठीक है। ये प्लस प्लस है, ये दोनों प्लस है। चलो कैसे कुछ गलती, ये प्लस ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, चलो ठीक है कोई गलती नहीं है। बराबर माइनस के 1 इसके इससे मल्टीप्लाई 9 दिया 27 और माइनस ब्रैकेट माइनस के 7 चौक 28, वो भी माइनस। तो x डिवाइड बाई माइनस के 8000 प्लस के 6000 बराबर y डिवाइड बाई 14000 माइनस 18000 बराबर माइनस के 1 डिवाइड बाई 27 प्लस 28। अब देखिए यहाँ पे x डिवाइड बाई माइनस करो माइनस के 2000, y माइनस के 4000 बराबर माइनस के 1 बाई 1। अब इसको इसके इक्वल रखना है, इसको इसके इक्वल रखना है, तो यहाँ पे करा देता हूँ मैं, शायद आपको नज़र नहीं आएगा। x माइनस के 2000 बराबर माइनस के 1 बाई 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी हो गई 2000, ये आई नहीं आई। और y डिवाइड बाई माइनस के 4000 बराबर माइनस की 1 बाई 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 8000। और ये आय और खर्च नहीं है, खर्च और आय अब निकाल लेंगे। तो आय कितनी आ गई दोनों की, एक की कितनी थी 9x, तो 9 गुना x का मान 2000 रुपये, तो कितना हो गया 9 दूनी 18000 रुपये एक की आय है, यानी कि एक का जो कमाई है। दूसरे की कितनी है 7x, तो 7 गुना 2000, तो 7 दूनी 14000 रुपये ये कमा रहा होगा। खर्च निकालते हैं तो दूसरे में रख दीजिए, खर्च निकालते हैं फर्स्ट व्यक्ति का, तो 4y का मान 4000, तो खर्च कितने कर रहा होगा वो 4 चौक 16000 रुपये खर्च कर रहा होगा। दूसरे व्यक्ति का खर्च निकाल लोगे तो 3y, 3 गुना y का मान 4000, 4 तिया 12000 रुपये ये खर्च कर रहा होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो उतार लीजिए, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी उतार लीजिए, वीडियो रोक कर उतार लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको कर देता हूँ मैं साफ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इस पूरे को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, नहीं है तो आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी मतलब पहले, अब नहीं है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, जाएगी है नहीं है, जाएगी अगले यानी कि आने वाले वर्षों में। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, आयु ज्ञात करनी है। देखो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले नूरी और सोनू की आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं x वर्ष, तो सोनू की कितनी मान लेते हैं हम, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष। सोनू और नूरू की आयु हमने मान ली। अब उसने कहा क्या है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व लिखना था, क्या लिख दिया पूर्व, ऐसे ही बनता है क्या पूर्व, चलो बनता होगा, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा क्या ऐसे बनता है।
5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी होगी? वो होगी x माइनस 5। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी? वो होगी y माइनस 5। अब x माइनस 5 इक्वल रख के देखते हैं y माइनस 5। अब यहाँ पे समझना है सब कुछ। क्या समझना है कि मल्टीप्लाई किस में कराना है, कौन किसके कितने गुना है। सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि नूरी जो है वो सोनू की आयु की, इसका मतलब नूरी बड़ी है। नूरी की आयु कितनी है? x, यानी कि ये बड़ा है तो ये छोटा है। इक्वल करने के लिए जो छोटा उसी में तो मल्टीप्लाई कराओगे। कितने से मल्टीप्लाई करानी है? 3 गुनी है तो 3 से मल्टीप्लाई किस में? जो छोटा है। तो बड़े को अगर गुना करा के और बड़ा बनाओगे तो इक्वल कहाँ हो जाएंगे? इक्वल बनाने के लिए जो छोटा होगा उसी में तो गुना कराओगे। तो हमने इसमें गुना कराई, x माइनस 5 बराबर 3 की y से गुना हो जाएगी 3y माइनस 5 तिया 15। इस y को उधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस के 5, x माइनस 3y बराबर कितना? माइनस 10। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। फिर उसने कहा है 10 वर्ष पश्चात। चलो भाई लिख लेते हैं इसको भी, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। ये क्या होता है? बाद। बाद मतलब आने वाले वर्षों। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस 10। भाई बढ़ जाएगी ना। अब मान लो 20 वर्ष की या 10 वर्ष बाद 30 वर्ष की हो जाएगी, बाद में तो 30 वर्ष की हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? तो भाई सोनू भी तो बढ़ेगा, वो ऐसा थोड़ी कि नूरी की आयु बढ़ा दो और सोनू जो को तो 15 वर्ष का तो 15 का ही रह जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला। कितने गुना हो जाएगा, कौन गुना हो जाएगा ये देख लेते हैं। क्योंकि नूरी बड़ी है तो नूरी ही गुना होगी, क्योंकि ये तो बड़ी होगी। चलिए नूरी की सोनू की आयु की कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी। अब 2 गुनी तो ये रह जाएगी ना, तो गुना कराना है किसमें? छोटे वाली पार्ट में। x प्लस 10 बराबर गुना करा दी जाए 2y प्लस के 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व किस विधि से करना है? किसी भी विधि से हम कर सकते हैं, बीजगुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारी विधि है। तो मैं तो केवल बीजगुणनखंड विधि से ही कराता हूँ क्योंकि इजी है, समझाने भी इजी है। प्रतिस्थापन विधि तो चलिए बीजगुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं इसको। x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल प्लस 10। चलिए बीजगुणनखंड विधि से इसे स्वयं करना आप, मैं विलोपन विधि से कराता हूँ। विलोपन विधि में क्या है तो समझते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में या तो x या y के टर्म बराबर हो, यहाँ पे है x एक है, यहाँ पे भी एक है। दूसरा अगर दोनों के चिन्ह बराबर है, सॉरी एक जैसे है, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो लिखते हैं जोड़ने पर। जब भी हम किसी चीज़ को घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस प्लस माइनस। ये माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस होगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस। ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करो, ये प्लस ये माइनस, तो बच गया माइनस के y। दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब आपको लग रहा होगा इजी सी थी, बीजगुणनखंड विधि तो भारी है, लेकिन मान भी तो रखना है अभी, इतना ही हो जाएगा। तो बीजगुणनखंड विधि से स्वयं करनी है तुम्हें। तो y की वैल्यू कोई से भी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देता हूँ, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट का हमारे पास ये रही, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। x माइनस 3 गुना y का मान कितना है? 20 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस के 10 और ये कितना हो जाएगा? प्लस इधर जाके 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50। मतलब नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु कितनी हो गई? 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी है? सोनू की आयु कितनी है? कितनी निकाली थी हमने?
20 वर्ष। तो ये है इसका आंसर। तो एक बार देख कर करो, उसके बाद बिना देख के स्वयं से कोशिश करो करने की, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाए इसको। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए वीडियो रोक कर, या समझ लीजिए, आप स्वयं से कर सकते हो। अगर नहीं होता तो वीडियो तो कहीं नहीं जाने वाली, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, बार बार करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 2x + 3y = 7, a - bx + a + b y 3a + b - 3 a व b के किन मानों के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए इक्वेशन दी गई है आपको, 2x + 3y = 7, एक इक्वेशन दी गई है। सेकंड इक्वेशन कहा गया है a - b x प्लस, इसके बाद दिया गया है a + b y, इसके बाद दिया y इस तरीके से दी गई है, बराबर है 3a + b - 7, यही है ना, हाँ जी यही है, 3a + b - 2, 7 के स्थान पर 2 है। अब क्या करना है, अब हमें करना है a b के ऐसे मान ताकि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। इसके लिए मैं 3 कंडीशन बता देता हूँ यहाँ पे। यदि a1 a2 बराबर न हो b1 b2 के, तो इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी कि जो 2 समीकरण होगी उनके अद्वितीय हल होंगे। यदि फर्स्ट दोनों बराबर है, a1 a2 बराबर है b1 b2, लेकिन बराबर ना हो c1 c2, तो इसको हम बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब मान नहीं निकलेंगे। और यदि तीनों ही बराबर हो, b1 b2 बराबर हो c1 c2, तो अनेक हल होते हैं। इस कंडीशन में अनेक हल होंगे। तो उसने यही तो कहा है कि अनेक हल हो, तो हमें ये कंडीशन लेके चलनी है। पहली इक्वेशन में a1 b1 c1, x का गुणांक y का गुणांक अचर पद, x का गुणांक y का गुणांक अचर पद, तो ये मान हमें इसमें क्या करने हैं, रख देने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए समझते हैं। अनेक हल है तो हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, अनेक हल हो, अनेक हल हो तब क्या होगा, तब होगा 2/a - b बराबर होना चाहिए 3/a + b बराबर होना चाहिए 7 माइनस के 7/3a + b - 2, माइनस नहीं लेते हैं छोटो, ये इक्वल होने चाहिए क्योंकि अनेक हल के लिए कंडीशन है हमारे पास। अब किन्हीं 2 को बराबर लेते हैं, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, या 2 भी बराबर लो तब भी चलेगा। 2/a - b बराबर 3/a + b, मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसके साथ, 2a + 2b इसके साथ बराबर 3a - 3b। अब यहाँ पे a b को इधर ले आते हैं, 2a + 2b माइनस 3a माइनस हो जाएगा +3b बराबर, ये माइनस में ये प्लस में, बराबर से इधर आया, a कितना बचा -a, b कितना बचा +5b = 0। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब इन 2 को बराबर ले लेते हैं, कौन से, 3a + b बराबर 7, 3a + b - 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9a + 3b - 6, इसके साथ कराओगे बराबर 7a + 7b। अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो 9a + 3b माइनस के 7a और माइनस के 7b बराबर प्लस के 6, इस 6 को इधर लेके गए, इन दोनों को इधर ले गए। देखो a घटाओ कितना बचा 2a, b माइनस के 4b बराबर कितना 6, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग देने पर, अगर नहीं नजर आ रहा तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी,
तो आप स्वयं से भाग दे सकते हो। 2 से भाग देने पर क्या बनेगी इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा a, इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 2b बराबर 3। इक्वेशन बन गई सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन इसी के साथ लिख देता हूँ, ये रही यहाँ पे माइनस के a प्लस के 5b बराबर 0। किस विधि से करा रहा हूँ, विलोपन, क्योंकि यहाँ क्या करेंगे डायरेक्टली जोड़ लेंगे। जोड़ने पर अगर इन्हें जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ने का मतलब है माइनस होना, तो हो जाएंगे 3b बराबर 3, क्योंकि चिन्ह दोनों के अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सॉरी, इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो 5 में से 2 को माइनस करके 3, इस 3 से 3 को कैंसिल करो, b बराबर कितना हो गया 1। b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये रही, तो हो गया माइनस के a प्लस के 5b बराबर 0। तो माइनस के a प्लस 5b का मान कितना है 1 बराबर 0। तो माइनस के a बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a का मान कितना हो गया आपका 5। तो ये हमें मान ज्ञात करने थे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है तीसरे चैप्टर का, तो उतार लीजिए आप इसको। तो चलिए समझते हैं इसके बाद आगे के क्वेश्चन। उतार लिया ना, वीडियो रोक कर उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, 3x प्लस वाई बराबर 1, 3x प्लस के y बराबर हो गया 1, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 2k माइनस 1x। इसके बाद है प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल है 2k प्लस 1। और ये सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ k के किन मानों के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या कहा है, कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पता होगा क्या कंडीशन होती है, कोई हल ना हो तो क्या होगा, a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर ना हो, c1/c2, तीनों के मान पुट कर दीजिए। 3 a की वैल्यू कितनी है 3, a2 कितना है, डिवाइड कर लीजिए 2k माइनस 1 बराबर y के 1, y नहीं लेना है केवल गुणांक लेना है, यहाँ पे 1 तो होगा ही ना, y का गुणांक कितना है k माइनस 1, ये 2 ही तो बराबर है। तीसरा क्या है, नॉट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा 1/2k प्लस 1। अब ये दोनों इक्वल है तो गुना कराई दी जाए, इसके इससे गुना 3k माइनस 3, इसके इससे गुना बराबर 2k माइनस 1। इसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में देख लेते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ से देखो इस ये जाएगा 3k, इसको इधर लेके आए माइनस 2k बराबर माइनस k1, इसको इधर लेके गए प्लस 3, इसको इससे माइनस करो तो हो गया k बराबर कितना बचा 2। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आज की यहीं तक रखते हैं। सेकंड वीडियो में इसके जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वे देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अभी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।